देखो, मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ, बूढ़े माता पिता के चरण जरूर दबाने चाहिए। हमने नौकर रख रखा है, अच्छी बात है, हमने सेवक लगा रखा है, अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को संतोष नौकर और सेवक से नहीं होता, माता पिता को संतोष अपने बेटे से होता है। जब उनका बेटा उनके पास बैठकर थोड़ी सी सेवा करता है, बिना मांगे आशीर्वाद निकलता है। आप दो दो कौड़ी के लोगों को हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहते हो, आशीर्वाद दीजिए। अरे खोखले लोग क्या आशीर्वाद देंगे, वो खुद भिखारी हैं, वो खुद आशीर्वाद मांग रहे हैं। आशीर्वाद की केवल 3 ही टंकी हैं जिनमें आशीर्वाद भरा हुआ है। टोटी खोलो, माँ के चरणों से में आशीर्वाद होता है, पिताजी के चरणों में आशीर्वाद होता है, और गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद हो तो चौथी जगह है ही नहीं, विधाता ने बनाई ही नहीं। हमेशा थोड़ी देर, और माताजी पिताजी में अगर अंतर करना हो, प्राथमिकता चुननी हो, फिर माँ के चरणों में बैठो। पिताजी का आशीर्वाद हो सकता है स्वार्थ से भी रहे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, काम बढ़ाएगा, नाम बढ़ाएगा, मेरी जय जयकार का, उनको स्वार्थ हो सकता है। माँ को कोई स्वार्थ नहीं होता, माँ पूर्ण निस्वार्थ होती है। बेटा दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमेशा माँ का हृदय से आशीर्वाद ही निकलता है। और जो पुत्र अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को आंख निकालकर तमतमाते चेहरे से ऊंची आवाज बोलकर जो फटकारते, चुप रहा करो, बीच में मत बोला करो, तुम क्या सुन रही हो, काम करो अपना, इधर बताएगा। उस समय माँ बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत रोती है, बहुत रोती है। और उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। मैंने शायद पहले सुनाया होगा, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी, वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। लेकिन माताएं उस पीड़ा को भी बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती हैं, क्योंकि एक आशा होती है गोद भरेगी, बालक गोद में आएगा। लेकिन वही बालक बड़े होकर जब माता पिता को फटकारता है, दुत्कारता है, बहुत रोती है माँ, बहुत रोती है। भगवान स्वयं बचपन से प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयसु मांगी करहि पुर काजा, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। शाम के समय, दिन में तो आप व्यस्त रहते हो, शाम के समय थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अभागे की माँ जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, अभागे पुत्र की माँ जल्दी छोड़कर चली जाती है, भाग्यवान बेटे की माँ लंबी आयु जीती है, लंबी आयु जीती है। इसलिए माँ के पास थोड़ा बैठना शुरू करो। ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमालिन्य को धोने का साबुन है। तो भरत जी ने कहा, भैया मुझे वो जगह दिखाओ जहां मेरे प्रभु ने रात्रि को शयन किया था, विश्राम किया था। सब सो चुके हैं, गुह भरत जी को लेकर गया है, और जिस शिलशुपा वृक्ष के नीचे झोंपड़ी में, फूस की झोंपड़ी में प्रभु ने विश्राम किया था, उसको एकदम दंडवत प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न माथा टेको, ये मंदिर है, ये झोंपड़ी नहीं है, ये राम मंदिर है, ये जानकी जी का मंदिर है, ये लखन जी का मंदिर है। बहुत रोए,
किस घर में पली थी जानकी जी, सियन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। उनको मेरे कारण से फूंस के इस आसन पर सोना पड़ा। मेरे प्रभु कितने कोमल हृदय, उनको यहाँ सोना पड़ा। बहुत रोए, पूरी रात कुटिया के द्वार पर बैठकर राम नाम का जप किया है, परिक्रमा की है। प्रातःकाल लोग गंगा स्नान करके आए हैं, उनको भी पता लगा है कि भगवान यहाँ यहीं रुके थे। सब आते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं कुटिया की, माथा टेकते प्रणाम करते हैं। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ती है। भरत जी ने सोचा कि यहाँ तक तो मेरे प्रभु भी रथ में बैठकर आए थे, लेकिन यहाँ से तो मेरे प्रभु पैदल गए हैं, और जिस भूमि पर प्रभु के चरण पड़े हों वहाँ तो मेरा शीश आना चाहिए, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए।